निशा का डैड बोलता है मारो, अगर इतना ही तुम्हें शौक है तो मार दो, फिर तुम्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे डैड का कातिल कौन था। तो यहाँ पे बोलता है लेकिन अभी अभी तो तुमने कहा कि तुमने उसे मारा, क्या आखिर तुम मुझसे छुपा रहे हो? मुझे जानना है आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो मेरे दुनिया के साथ। तो यहाँ पे वो बताता है बस ये गेम कैरेक्टर है ना कि ये तुम्हारा दुनिया बनना बंद करो, अगर मैं चाहूँ तो मिनटों में तुम्हारी दुनिया को ख़त्म कर सकता हूँ। ये सुन के काफ़ी टेंस हो जाता है एकिन और बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ लोग जिंदे हैं वैसे तुम वहाँ भी ज़िंदा रख सकते हो अगर तुमने गेम कैरेक्टर बनाया है तो। यहाँ पे वो जो न्यू वर्जन था कहता ओह अच्छा, इसी ग्लास वीआर के वजह से तुम यहाँ आए हो इस दुनिया में, अब मैं समझा, ये मैंने गलती कर दी तुम्हें यहाँ ला कर, ओहो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कर दी अपडेट करके, ये कमांड मुझे करना ही नहीं चाहिए था, ना करता ना तुम यहाँ आते इस मुश्किल घड़ी में। यहाँ पे बोलता है कि प्लीज़ मुझे सच्चाई बता दो, मैं चला जाऊँगा अपने वापस दुनिया में। यहाँ पे बोलता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी असलियत। यहाँ वीआर ग्लास पहन के वो बोलता है गेम को स्विच ऑन। जैसे ये कमांड स्टार्ट होता है कमांड फॉलो हो जाता है और यहाँ पे स्विच ऑन हो जाता है गेम। तभी यहाँ पे दूसरा स्केच बन जाता है मिस्टर टैन का जो कि खड़ा होता है, यानी कि वर्ल्ड दुनिया में पहुँच जाता है। यहाँ पे स्विच ऑफ बोल के लेकिन जा चुका होता है। तभी मुँह यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखता है मिस्टर टैन कहाँ है आप, क्या हो रहा है ये सब, अरे मैं क्या सपना देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अभी तो एकिन था, एकिन कहाँ हो तुम, प्लीज़ वापस आ जाओ। और ये गेम किसने ऑन कर दिया, और वहाँ पे फिर से लोडिंग स्टार्ट था यानी न्यू वर्जन का। यहाँ पे एकिन को मुँह खोज रहा था, इधर देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोकन सोच रहा होता है निशा की बात क्या सच थी या नहीं थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी निशा बोलती है पोकन को क्या तुम अपना फ़ोन दोगे, मुझे कॉल करना, मेरे नंबर पे प्लीज़ कॉल करो। तो कहता है अच्छा ठीक है करता हूँ। तभी इधर वो फ़ोन उठाता है। यहाँ पे निशा बोलती है मेरा फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तो यहाँ पे बोलते यहाँ पे फ़ोन रखा था और मिस्टर पोकोन और यहाँ पे एकिन के दोनों के बीच में बहस हो रही थी और पता है स्विच ऑन हो चुका है गेम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ जितना जल्दी हो तुम यहाँ आओ, और मैं ये सब संभाल नहीं पा रहा। कमांड स्टार्ट है और यहाँ पे लोडिंग भी स्टार्ट है। मिस्टर टैंट आखिर क्या करना चाह रहे एग्जैक्ट में मुझे कुछ नहीं पता, क्या तुम्हें कुछ भी पता है? यहाँ पे निशा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता इस गेम के मामले में। तभी यहाँ पे मिस्टर टैन और एकिन दोनों आ जाते वहीं जहाँ वो लोग हमेशा पहले एकिन का घर हुआ करता था। और यहाँ पे वो दिखाते हैं ये जो वाटर फ्लो आ रहा है ये वाटर फ्लो नहीं है, इसे तुम ध्यान से देखो, यह हमारे दुनिया में सिर्फ आता है, इसे मैंने गेम के थ्रू प्रोडक्ट किया है, एक प्रोग्राम बनाया, ये देखो तुम इसे टच कर सकते हो। जब वो उसे टच करता है तो सच में वाकई में वो कुछ भी रियलिटी नहीं होता है सब कुछ। और कहता है मैंने जो न्यू वर्ज़न बनाया था उस वर्ज़न से पहले वाले वर्ज़न से ज़्यादा अच्छा बनाया था ताकि उसमें तुम्हें सब अकेला छोड़ सके, लेकिन ऑडियंस को तो ये पसंद ही नहीं था। तभी एक इनको याद आता है यानी कि मिस्टर टैंट ने सबको गायब किया था एक एक करके, इमली को, उसके बॉडीगार्ड को, सारे लोगों को। यहाँ पे बोलता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे वो लोडिंग बंद करना चाहता है मुँह की शायद लॉग आउट हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा होता है। यहाँ पे बोलता है कि मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ हु मर्डर्ड माई फादर, बता दो। यहाँ पे बोलता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं पता चलेगा, और अब इस गेम में तो एक एक करके सब मरेगा, बस देखते जाओ। और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि उसका मकसद यही था गेम का। यहाँ पे बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे दुनिया के आदमी को, समझ में आई बात, ये सिस्टम अपडेट नहीं होगा, ये सिस्टम को तुम्हें अपडेट नहीं करना, इसे रोको वरना बहुत बुरा। इधर मिस्टर टैन गिर जाते हैं ज़मीन पे और शेकिंग करने लगते हैं। तभी उनकी बॉडी शेकिंग करती है। रियल वर्ल्ड में भी ये मुँह देख रहा होता और काफ़ी घबरा जाता है कि इनकी बॉडी शेकिंग क्यों कर रही है, क्या हो गया है इन्हें। और यहाँ पे बेचारा एकिन उसे प्रोटेक्ट करता है और उनको उनके दुनिया के भेज देता है ताकि सिस्टम अपडेट हो जाए और वो वापस अपने दुनिया में प्रेजेंट हो जाते हैं। तब तक निशा आ जाती है, वो चिल्लाती है फादर फादर क्या हुआ। तभी वहाँ आईसीयू जल्दी से आती है, उसे सब लोग
आईसीयू में लेकर जाते हैं और यहाँ पे निशा काफ़ी वर्रिड हो जाती है अपने फादर के रिगार्डिंग लेकर। पता नहीं क्या हुआ था। यहाँ पे मोमो बोलता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे यकीन की वजह से हुआ है, उन्होंने ही इसे मारने की कोशिश की है, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन इन दोनों के गायब होने के बाद तो यही लग रहा था चारों ओर दुनिया में पूरे पब्लिक जोरों शोर से हंगामा मचा रहे थे। सेकंड वर्जन लॉन्च होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा गेम में। सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक इनका ही स्विच ऑन का गेम का चर्चा चल रहा होता है। इधर निशा अपनी मॉम को कॉल करती है। इधर देखने को मिलेगा उसके फादर आईसीयू में एडमिट होते हैं और उसकी मॉम बैठी होती है मतलब अपने हस्बैंड के पास और सोच रही होती है। जब वो निशा के साथ घर से निकल रही थी तो यहाँ पे बोलते हैं मिस्टर कहाँ जा रही हो तुम निशा के साथ, और ये बैग पैक क्यों है। यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हारे साथ और नहीं रख सकती हूँ और अपनी बच्ची को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ, इसकी लाइफ सिक्योर नहीं है यहाँ पे बोलता है कि मैं गेम बनाऊँगा और ये दुनिया का बेस्ट गेम होगा जिसे गवर्नमेंट सैल्यूट देगी, तुम मेरी बात मानो प्लीज़ मत जाओ। लेकिन वो निशा को लेकर चली जाती है। यहाँ पे मिस्टर वो बुलाता है अपनी असिस्टेंट को और यहाँ पे बोलता है ये सब क्या हो रहा है, आखिर अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो खराबी है। तो यहाँ पे बोलती है उसके असिस्टेंट सर मैं प्रोग्रामिंग सेट नहीं कर सकती हूँ, आई एम ए राइट, मैं बस स्टोरी लिखती हूँ, मैं उसे सही करती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी मिस्टर आता है मो और बताता है कि अपडेट जैसे ही हो रहा था तो यहाँ पे तबीयत ख़राब हो गई थी मिस्टर ट्रेंट की। इधर काफ़ी परेशान होती है उसकी बेटी निशा, लेकिन पोकिन उसका हेल्प करता है। तभी यहाँ पे एकिन को बारे में बताता है कि तुम्हें पता है अब मुझे समझ में आया है जो अपडेट हो रहा था उसी के रिगार्डिंग तुम्हारे फादर की बॉडी शेकिंग हुई, यानी कि कुछ तो एकिन ने किया है और एकिन अपने दुनिया में चला जाता है जो कि पहले ही वो गया हुआ था और वो वहाँ पे फिर से प्रोग्रामिंग वापस आती है और बोलता है क्या तुम वापस रीप्रोग्राम गेम में जाना चाहते हो, क्या गेम के क्रिएटर के अंदर जाना चाहते हो, कमांड एक्टिवेट करो रियल वर्ल्ड के लिए। यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी वो नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसे लगता है कि अब मुझे ये सब समझना चाहिए। इधर बहुत सोचता है निशा के बारे में और निशा काफ़ी रो रही होती है क्योंकि उसका दिल गवारा नहीं हो रहा होता कि यकीन उसके फादर को मार सकता है। और यहाँ पे सिस्टम अगेन पूछता है बट कोई जवाब नहीं आता है। यहाँ पे कहता है कि अगर आपके ना जवाब आने से ये सिस्टम हमेशा के लिए लॉग ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे उसकी सब चीज़ें याद आ रही होती है यकीन को, उसके साथ बिताए हुए पल, और इधर निशा भी सोचते सोचते बेहोश हो जाती है और यहाँ पे पोको से होश में लाने की कोशिश करते। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होता है।